कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी कुंडली दिखा दी जाती है और उन्हें बता दिया जाता है कि इसके जीवन में इस समय ये कष्ट आएँगे। तो क्या बचपन में ही अगर उस बच्चे के उन कष्टों को कम करने के लिए वो उपाय कर दिए जाएँ, तो आगे जीवन में वो कष्ट आएँगे या फिर नहीं आएँगे? जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ हमें पता लग जाता है कि उस व्यक्ति को कष्ट आने वाले या कब आएंगे। हुँ। तो ये तो बात ठीक आपकी, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम 20 साल बाद आनी है या 30 साल बाद आनी है तो उसका उपाय 30 साल पहले नहीं हो सकता, अच्छा। ये निश्चित है। हाँ, उसको दूर करने के लिए एक सही उचित समय होना चाहिए और उसके आधार पर हमें उसी तरह की क्रिया करनी चाहिए ताकि उस समय वो कष्ट आए वो कट जाए, कम हो जाए। क्योंकि कई बार अल्प प्रारब्ध होता है, छोटा प्रारब्ध होता है, जो कि क्रियामान कर्म होता है, जो परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से वो दूर हो जाता है कर्म करने से, और विशेष भक्ति और कर्म करने से उसमें मीन मेख लग जाती है। लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसा भी होता है कि जो निश्चित होके रहता है, लेकिन वो जब होके रहता है, ऐसा प्रारब्ध है जैसे रामायण में लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये निश्चित है। जैसे मृत्यु का दिन है और जन्म का दिन है, या हमारी पार्टनर कौन सा मिलना है हमारे को, और हमारे को संतान कैसी मिलनी है, हमारे को ऋण लेने वाली संतान मिलनी है या ऋण देने वाली संतान मिलनी है, या कष्ट देगी या सुख देगी, या इस तरह से ही हमारी पत्नी हमें कैसी मिलने वाली है, या पति हमें सुख देने वाला है या कष्ट देने वाला है, और माता पिता कैसे, ये सब चीज़ निश्चित है। लेकिन उसको कैसे थोड़ा बेटर किया जा सकता है, इसके लिए जन्म कुंडली में वो जो भाव है उससे संबंधित ग्रह और उसके कारक ग्रह, उससे संबंधित ग्रहों को बहुत अच्छे से बिल्कुल ऐसा पिक्चर की तरह हम देख लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये सुख इसको मिलेगा और मिलेगा। कई बार वो परसेंटेज के आधार पर हम उसको देखते हैं तो 50% होता है, तो उसको हम 70 तक कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा कर्म करके उसको और थोड़ा प्लस किया जा सकता है। कोई चीज़ कष्ट दे रही है तो उस कष्ट को थोड़ा कम किया जा सकता है, और जो कोई बहुत बड़ा कष्ट है और निश्चित ही होना है तो उस समय में उस कर्म को करके हम उस कष्ट को सहने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वो कष्ट तो आता है लेकिन उस कष्ट की जो अनुभूति है वो कम रहती है, और जो निश्चित होना है वो होकर भी रहता है। लेकिन वहाँ वो कर्म करने के बाद हमें वो कष्ट उतना महसूस ही नहीं होता, और अच्छे को और अच्छा किया जा सकता है और बुरे को थोड़ा कम बुरा किया जा सकता है। ये बात जो आपकी है बड़ी अच्छी प्रश्न आपने किया। तो ज्योतिष के माध्यम से हम समय समय पर ये चीज़ें देखते रहें और समझते रहे तो इससे हम बहुत बड़ी सहायताएं ले सकते हैं और अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हमारी तरह बहुत से लोग पॉडकास्ट करते हैं और बहुत से लोग सुनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं जब सुन रहे होते हैं तो उस समस्या को अपने से कनेक्ट कर लेते हैं कि अरे हाँ, ये समस्या तो हमारे जीवन में भी है, और ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं कि इस समस्या को कम करने के लिए आप ये उपाय कीजिए, और व्यक्ति करता भी है लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्या आप अगर कोई भी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो उपाय बताए जा रहे हैं, आप ऐसे उपाय मत कीजिए। पहले अपनी कुंडली दिखाइए, उसके बाद जो है उपाय शुरू कीजिए। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल रील्स इतनी आने लग गई हैं और इंस्टाग्राम आदि पर या हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम देखते रहते हैं, उपाय देखते हैं, तो उस कष्ट को या फिर उस चीज़ को हम अपने से मिला लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि इसी तरह का उपाय मैं भी कर लूँ तो मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार तो वो चीज़ें ठीक है, सहायता दे देती हैं, लेकिन कई बार उसी तरह के ग्रह मिलते जुलते या कुछ और कई बार ऐसा उपाय भी गलत सिद्ध हो जाता है। लाल किताब के कुछ ऐसे उपाय हैं निश्चित रूप से जो आपको सूट नहीं करते हैं और आप उसको ज़बरदस्ती कर लेते हैं तो उससे आपको कष्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर के ही उपाय करें। कोई भी जैसे दवाई लेते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर के ही दवाई लेनी चाहिए। कई बार हमें देखने को मिलता है कि उसका शरीर, उसकी बॉडी कोई दवाई को सूट नहीं करती है और उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो जिसके कारण से उसके शरीर में विकार आ जाता है और कई बार बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हो जाती हैं उसके शरीर में। तो इसी तरह से उपाय भी हमें सोच समझ करके करना चाहिए और एक दूसरे से कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति अलग है, अलग भाग्य लेकर के पैदा हुआ है, सबकी शक्लें अलग हैं, सबका भाग्य अलग है, सबके अंगूठे के निशान अलग है। इसी तरह से सबकी जन्मपत्री अलग है, सबके ग्रह भी अलग है और उन ग्रहों के आधार पर सबके उपाय भी शायद कुछ अलग हो सकते हैं। इसलिए कभी भी तुलना ना करें और एक योग्य ज्योतिषी की सलाह अवश्य लेकर के ही आप उपाय करें। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर संजय अत्री जी से मिलना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।